अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो फ्रूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप मैंगो जूस भी कह सकते हैं या आम का शरबत भी। और इसका टेस्ट बिल्कुल मादा जूस की तरह होता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। घर में आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आम लिए हैं 2 कप और इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अलावा हमें कैरी चाहिए 1 कप, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। कैरी के बाद हमें चाहिए चीनी 1 कप, और चीनी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन देख लीजिएगा। अगर आपके आम थोड़े से खट्टे हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा चीनी ले लें। तो मेरे आम खट्टे थे तो मैंने थोड़ी ज़्यादा चीनी ले ली है। और 1 गिलास हमें पानी चाहिए। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं आम शामिल कर दूंगी। आम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कैरी डाल देंगे। कैरी, चीनी, पानी, तीनों चारों चीज़ें एक साथ इसमें डाल के और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक कैरी थोड़ी सी गल नहीं जाती। बिल्कुल हल्का सा उसको गलाना है। 15 मिनट हो चुके हैं और ये लो मीडियम फ्लेम पे पक रहा था तो कैरी हल्की सी गल गई है। और आम तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो सॉफ्ट हो ही जाते हैं। उसके बाद इसको मैं ठंडा कर लूँगी। इसको मैंने पूरी तरीके से ठंडा कर लिया था और इसको मैं ब्लेंडर में डालूंगी और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बेसिकली हम लोगों को इसकी प्यूरी बनानी है, अच्छे से पीस लेना है इसको बिल्कुल बारीक। तो बस इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से और ये मैंने प्योरी बना ली है इसकी। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक होगा ये। इसमें पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, जो बस 1 गिलास पानी डाला था स्टार्टिंग में वही है इसके अंदर। तो ये इतना थिक हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैंने बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं ये आधा प्योरी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये आधे प्योरी से तकरीबन 1 लीटर के बराबर मतलब जूस बन जाएगा हमारा। और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 3 से 4 गिलास। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। ये पल्पी जूस होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है, रिफ़्रेशिंग होता है। गर्मियाँ हैं तो इस जूस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। अच्छा, आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे इसको मिक्स करें और बॉटल्स में भर के फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक के लिए। और अगर आपको फ़ौरन सर्व करना है तो इसके अंदर आप आइस क्यूब्स जो है वो ऐड कर दें या क्रश आइस ऐड कर दें और फिर आप इसको फ़ौरन से भी सर्व कर सकते हैं। और दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि आप लोग चाहें तो इसका पल्प बना के उसको भी आप फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने 1 लीटर बनाना है, उसके अंदाजे से आपने बॉटल्स में या थैलियों के अंदर ही आपने इसको डाला और इसको फ्रीज़ कर दिया। जब कोई आपका मेहमान आए या आपका ख़ुद का भी दिल चाहे तो आप इस पल्प को आराम से स्टोर कर सकते हैं और बाद में इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं 1 हफ़्ता 10 दिन तक। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, रिफ़्रेशिंग होता है। तो ये देखिए हमारा मैंगो जूस रेडी है। इसको मैंने सर्विंग जग में निकाल लिया था, ग्लासेस में भी निकाल लिया है। और आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी आम भी आ रहे हैं, कैरियाँ भी हैं मार्केट में, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।